हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थर्ड चैप्टर लेटर ऑफ डिवोशन हम लोग चर्चा कर रहे थे। 23 लेटर ऑफ डिवोशन, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। इसके मेरे ख्याल से कुछ तो हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी है बुकमार्क। तो ये हम लोग तो चर्चा किए थे। तीन प्रकार के भक्त, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास डिवोटी। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चर्चा करने के बाद उसका एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है, थर्ड क्लास डिवोटी का एग्जाम्पल। An example of the neophyte class is Maharaj Dhruva. He was in need of his father's kingdom and therefore engaged himself in devotional service to the Lord. जो नियोफाइट क्लास ऑफ डिवोटी का एग्जाम्पल ध्रुव महाराज हुए। ये शुरू में नियोफाइट माने गए, बाद में फिर ऑफ कोर्स ये एडवांस्ड, नारद मुनि का आश्रय लेने के कारण उनके जो मार्गदर्शन को स्वीकार करके जब जप करना चालू कर दी तो फर्स्ट क्लास बन गए, फिर तो उत्तम अधिकारी भक्त बन गए। लेकिन शुरू में क्योंकि भौतिक इच्छा से, जो भी भौतिक इच्छा कुछ रख करके भगवान का पूजा करता है, नाम जप करता है, सेवा करता है, तो वो थर्ड क्लास डिवोटी कहलाता है, या नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है। जैसे ध्रुव महाराज, he was in need of his father's kingdom and therefore engaged himself into service to the Lord. Then in the end, when he was completely purified, he declined to accept any material benediction from the Lord. तो शुरू में तो वो अपने पिता के राज्य को या उनके उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के पास गए थे। लेकिन जब वो भगवान के भक्ति योग में लगे तो शुद्ध होने के पश्चात वो इस प्रकार का जो भौतिक लाभ है भगवान से प्राप्त करने की इच्छा को त्याग देते हैं। Similarly, Gajendra was distressed and prayed to Krishna for protection, after which he became a pure devotee. इसी प्रकार से गजेंद्र भी जो है भगवान का उससे सुरक्षा, जब दुखी थे, हाँ, आपत्ति की स्थिति में थे, तो भगवान से सुरक्षा की याचना करते हुए वो प्रार्थना किए थे, और उसके बाद वो भी एक शुद्ध भक्त बन जाते हैं। सिमिलरली सनक, सनातन, सनंद एंड सनत कुमार were all in the category of wise saintly persons and they were also attracted by devotional service. A similar thing happened to the assembly in the Naimisharanya forest headed by the sage Saunaka. The sages were inquisitive and were always seeking Sudha Goswami about Krishna. Were always asking Sudha Goswami about Krishna. Thus they achieved the association of a pure devotee and became pure devotees themselves. So that is the way of elevating oneself. In whatever condition one may be, if he is fortunate enough to associate with pure devotees, then very quickly he is elevated to the second class or first class. तो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म में नियोफाइट कनिष्ठ अधिकारी बोला जाता है। तो वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई कनिष्ठ अधिकारी होता है नियोफाइट भौतिक इच्छा के कारण हो सकता है, कोई दुखी होने के कारण अपने दुख को मिटाने के लिए हो सकता, आ सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, और कोई जस्ट जिज्ञासा के लिए, टू नो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भगवान के बारे में भक्तों का संग कर सकता है। लेकिन ये तीनों क्लास के लोग जो हैं, ये तीनों मतलब कैटेगरी के, ये न्यूफाइड क्लास कहलाते हैं, थर्ड क्लास डिवोटी कहलाते हैं। और ये अगर किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं तो उनके संग में आकर के ये भी फर्स्ट क्लास डिवोटी फिर बन जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है नैमिषारण्य में, सौनक आदि ऋषि गण जो थे वो सूत गोस्वामी से इंक्वायरी करते हैं, इंक्विजिटिवनेस, इनकी जिज्ञासा रहती है कृष्ण के बारे में कुछ जानने की। तो अभी पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन सूत गोस्वामी से जब कृष्ण कथा भागवत कथा सुनते हैं बड़े ध्यान से तो वो शुद्ध बन जाते हैं, वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। सो दैट इज द वे ऑफ एलिवेटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को थर्ड क्लास से सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास पहुंचाने का ये तरीका है। हाँ, कैसे जो फर्स्ट क्लास डिवोटी है, फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म में स्थित है, उनका संग करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन से हम ये आगे बढ़ सकते हैं।
So these four types of devotees have been described in the seventh chapter of Bhagavad Gita, and they have all been accepted as pious. ये चार प्रकार के जो भक्त हैं, ये भगवद गीता के 7वें अध्याय में भी बताए गए हैं। वो पायस पुण्यवान माना जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्ष। ये बताया। So it is explained in Bhagavad Gita that only one who has continually executed pious activities and whose sinful reactions in life have completely stopped can take to Krishna consciousness. So ये भगवद गीता में बताया गया है। विदाउट बीइंग पायस नो वन कैन कम टू डिवोशनल सर्विस। बिना पुण्यवान बने कोई भक्ति में नहीं आ सकता है। सो जिसने पूर्व जीवन में ऐसे अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्म से पूरी तरह से जो वंचित है, विहीन है, नहीं करते, तो वो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति स्वीकार कर सकते हैं। अन्य लोग नहीं कर सकते। सो द neophyte devotees are classified into four groups. ये है डिस्ट्रेस, यानी जो दुखी है, जिसको कुछ लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, नेम फेम चाहिए। और तीसरा इंक्विजिटिव, जिसको जिज्ञासा है। चौथा द वाइज, यानी जो जिनको ज्ञान है। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेशंस ऑफ देयर पास एक्टिविटीज, ये उनके कितना कौन सुकृतिवान है, पायस है, उसके हिसाब से वो थर्ड क्लास डिवोटी में गिना जाता है। तो जो वाइस होते हैं और इंक्विजिटिव होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, और जो दोज वर इन नीड ऑफ मनी एंड डिस्ट्रेस, जो मुक्ति के लिए जाते हैं, उनको लोअर माना जाता है। उनके पास एक्टिविटी कम ज्यादा। So without pious activities, if a man is in a disease distress condition, he becomes an agnostic or communist or something like that, because he does not firmly believe in God. हरे कृष्णा He प्रभु। thinks that he can adjust his distress condition by totally disbelieving. So जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस प्रकार से सरेंडर करते हैं। विदाउट पास एक्टिविटी मैन इन डिस्ट्रेस कंडीशन ये बिकम। सो अगर किसी के पास पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य कर्म अगर होता है, तो हर कोई जो संसार में दुखी है या किसी को कुछ इच्छाएं होती हैं पूर्ति करने के लिए, तो ये हर प्रकार के इस प्रकार के लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन इनमें से जो पुण्यवान होते हैं वो भगवान का आश्रय लेते हैं। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वही प्रभु। साधन है। प्रभु जी म्यूट हाँ। कर दीजिए ना, जो मेरे जो वॉइस आ रहा है यस। बार बार। ओके। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। हम्म। तो ये जो थर्ड क्लास डिवोटी यानी न्यूफाइड डिवोटी के बारे में बताया गया कि ये भी चार प्रकार के होते हैं। तो लेकिन ये जो थर्ड क्लास डिवोटी भी हैं, ये भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन पर्सन नहीं होते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। ये भी जो बहुत पुण्य किए होते हैं पिछले जन्मों में, वो थर्ड क्लास डिवोटी बनने का मौका मिलता है उनको। थर्ड क्लास मतलब कि अगर जीवन में कुछ दुख आया तो तुरंत भगवान के पास जाना, भगवान का आश्रय लेना। कुछ इच्छाएं आई तो भगवान के पास जाना, है ना? या जिज्ञासा भगवान के प्रति होती है, तो ये कहलाता है। लेकिन ये जो पुण्यवान होते हैं वही कर सकते हैं। नहीं तो अगर जिनके पास सफिशिएंट जो पायस क्रेडिट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पुण्य नहीं है, तो उनके जीवन में कितना भी दुख आ जाए फिर भी वो भगवान के पास जाके समर्पण नहीं करेंगे। और कितना भी किसी को इच्छा होता है तब भी नहीं करते, वो गलत चीजों का आश्रय ले लेते हैं। इसी प्रकार से पुण्य ये शाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म में बताया गया। So Lord Krishna, however, has explained in the Gita that out of these four types of neophytes, the one who is wise is very dear to him, because a wise man, if he is attached to Krishna, is not seeking an exchange of material benefits. A wise man who becomes attached to Krishna does not want any return from him, either in the form of his relieving his distress or in gaining money. तो भगवान गीता में चार प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं, चार प्रकार के नियोफाइट, अनिष्ट अधिकारी। लेकिन इनमें से जो वाइस है, जो चौथा कैटेगरी है, यानी जिसके पास ज्ञान है भगवान के बारे में,
वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में ज्ञान रखने के कारण भगवान से आसक्त हो जाता है, और भगवान का पूजा या सेवा कुछ भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। तो इस प्रकार से कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण से आसक्त हो जाता है और कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं चाहता है, सो उसको जो है श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ कहलाता है। So this means that from the very beginning his basic principle of attachment to Krishna is more or less love. तो ये जो फोर्थ क्लास का डिवोटी, वाइस वाइस डिवोटी, यानी जिसके पास कृष्ण के बारे में ज्ञान है, तो उसका जो भगवान के प्रति अटैचमेंट, आकर्षण है, वो कुछ न कुछ प्रेम के कारण होता है। पूरी तरह से शुद्ध प्रेम नहीं होता है, या इंटेंस लव नहीं होता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रेम की अवस्था को प्राप्त किया होता है। Furthermore, due to his wisdom and study of Shastras, he can also understand that Krishna is the Supreme Personality of God. और साथ ही साथ में शास्त्रों को पढ़ने के कारण, जानने के कारण, वो भी ये समझ सकता है कि कैसे कृष्ण परम भगवान है। तो ये इसमें बताया गया कि ऐसे कई कई जन्मों के पुण्य कर्म के कारण कोई व्यक्ति भगवान की तरफ मुख मोड़ सकता है। थर्ड क्लास डिवोटी बनने की योग्यता भी इसमें बताई गई, एलिजिबिलिटी, पास्ट लाइफ के भक्ति सुकृति। और अगर किसी के पास ये भक्ति सुकृति नहीं है, तो या तो किसी कोई महान बहुत ही शुद्ध वैष्णव का अगर संग प्राप्त हो जाता है, तो उनकी कृपा से भी वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम करेंगे।